हर एक मर्डर में इन्वेस्टिगेशन के 6 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। नौशाद के मर्डर में भी हमने वही फॉलो किए। पहले बॉडी और उसके आसपास के सभी सबूत इकट्ठे किए। एक छोटी पिन भी बड़े क्राइम को सॉल्व करने की ताकत रखती है। फिर क्राइम स्पॉट को सील किया ताकि सबूतों के साथ कोई खिलवाड़ ना करे। फिर बॉडी को फॉरेंसिक जांच के लिए हॉस्पिटल ले गए। रिटन स्टेटमेंट्स लिए, क्राइम सीन पे मौजूद लोगों के, खबरियों के और हर उस इंसान के जो इस केस को सॉल्व करने में काम आ सके। हमने सिर्फ वो घर या मोहल्ला ही नहीं बल्कि पूरा शहर तलाशा। और फिर आया इन्वेस्टिगेशन का आखिरी पड़ाव, इंटेरोगेशन, जहां हमारी मुलाकात हुई मोना से, जो जितनी पेचीदी थी उतनी ही दिलचस्प थी। मुझे भी पता साल में एक बार आती है, पर क्या करूं जो इतना बड़ा इस केस को छोड़ दूं ना। हर बार पवन ही एडजस्ट करे, तुम भी कभी कुछ समझ लिया करो। मैं शाम को जल्दी आने की कोशिश करूंगा मैं। हाँ, हेलो सर क्या कर रहे हो? दिमाग खराब कर रखा है। चबर 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 चबर, इनकी डिमांड ही खत्म नहीं होती। ठीक है, मानना आज एनिवर्सरी है, ये मीरा को पिक्चर देखने जाना है। बोला इतना बड़ा केस है, प्रमोशन का टाइम है, पर नहीं भाई, इनको बस अपनी पिक्चर का पड़ा है। अब तक तो पुलिस वाले की बीवी होने की आदत पड़ जानी चाहिए। पर नौशाद का केस सॉल्व हो जाना, फिर बैंक और चक्कर लगा के आऊंगा। अरे हमको भी ले जाना, हम भी आंखों की सिकाई कर लेंगे। पर ये मोहतरमा अब तक क्यों नहीं आई? मोना, ये बाकी का कहाँ है? पूरा नाम क्यों नहीं लिखा? MONA। मोना, बस नाम ही काफी है। नाम पूरा चाहिए जो सरकारी आईडी पर है। पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, लाइसेंस। हर जगह से मिटा चुकी, दिल से, दिमाग से, सरकारी कागजों से, क्योंकि मोना की पहचान उसके नाम से होनी चाहिए और कोई लायक ही नहीं जो इस नाम से जुड़ जाए। बड़ी नफरत लगती है पिताजी से। पर्सनल सवालों के जवाब देने नहीं आई हूं यहाँ। वैसे आज आपकी एनिवर्सरी है ना, फैमिली को वक्त देने के बजाय आप मेरे साथ वक्त बिता रहे हैं। एनिवर्सरी के बारे में तुम्हें कैसे पता? अरे अरे घबराइए मत, आपकी टेबल पर इतना बड़ा बुके रखा हुआ है जिसमें बड़े बड़े अक्षरों से लिखा हुआ है हैप्पी एनिवर्सरी। और वैसे भी पुलिस स्टेशन में तो सब बात कर ही रहे हैं कि आज आपकी एनिवर्सरी है, इसलिए जो पूछना है सर जल्दी पूछिए, क्योंकि मेरी 4 बजे की पार्लर की अपॉइंटमेंट है। मर्डर सस्पेक्ट हो, ये टाइम इंटेरोगेशन का है, पार्लर का नहीं। सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा, और तुम्हारा बर्ताव देख के मुझे लग नहीं रहा कि ये पूछताछ का सिलसिला इतनी जल्दी खत्म होगा। तो चलें? नोएडा आने की वजह इंश्योरेंस की नौकरी करती थी ना। ये नौकरी तो तुम्हें मेरठ में मिल जाती है, इसके लिए नोएडा क्या करने आए? सच कहूं तो शहर रास नहीं आया, मन नहीं लगा मेरा वहां।
और इसीलिए नौशाद से मन लगा बैठे। थोड़ा विस्तार से बताओ अपने और नौशाद के रिश्ते के बारे में। नौशाद मेरा प्रॉपर्टी एजेंट, और नोएडा आने के बाद मेरा सबसे पहला दोस्त। मोना हाउस अच्छा लग रहा है ना? सुपर, माइंड ब्लोइंग मोना जी। ये देखिए, ओह वाह, है ना? बहुत अच्छी फोटोज है, मुझे सेंड कर देना हाँ प्लीज। वेरी नाइस। अच्छी है ना? हाँ अच्छा, ये आपकी एग्रीमेंट की कॉपी और एक कॉपी मैंने सोसाइटी में दे दी। थैंक यू सो मच। ये स्पेशल डील सिर्फ आपके लिए थी मोना जी। वैसे बिल्कुल कमीशन नहीं लिया मैंने। तो ले लेते, रोका किसने है? आपकी स्माइल ने। हाय हाय, आप पैसे जो मुस्कुरा दिए हो। अरे कमीशन तो छोड़िए, मेरा तो सारा फ्रस्ट्रेशन दूर हो गया। अच्छा, फ्लर्ट भी कर लेते हो? अब 12th फेल हूँ, पर आशिकी में हमेशा पहला नंबर आता है मोना जी। अच्छा, अरे उठा लीजिए, हो सकता है कुछ जरूरी काम हो। अरे क्या उठा लूं, क्या जरूरी काम? दिन में 50 बार कॉल करती है, कॉल पर कोई बेकार सा काम देती है, फिर कॉल पर ही झगड़ा हो ना। क्या बताऊं आपको? टेंशन मत लीजिए, वक्त के साथ ना सब बदल जाएगा। अब चले, मुझे बहुत लेट हो रहा है। एक बात कहूं मोना जी, आपका अगर साथ रहा ना तो वक्त तो जरूर बदलेगा। बंद करो बेकार की बातें। नौशाद और उसकी बीवी में कोई समस्या नहीं थी, वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश था और इस बात को सब जानते हैं। क्या सर, एक इंसान अपनी शादीशुदा बंधन में कितना खुश रहता है आपको नहीं पता? मुझे कोई दिक्कत नहीं अपनी शादीशुदा जिंदगी से। और यही सवाल अगर मैं आपकी बीवी से पूछूं तो? जितना मैडम पूछा जाए उतना जवाब दो। कॉन्टैक्ट कैसे किया नौशाद को? अखबार के प्रॉपर्टी पेज पे उसका एक ऐड देखा और कॉल किया। उसने मुझे घर दिलाया, मैं उस घर में बसी और नौशाद के दिल में भी। क्या मतलब? मतलब ये सर कि मैंने उसे बहुत रोका, पर वो रुका नहीं। स्टॉप इट नौशाद, क्या कर रहे हो? नेल पेंट खराब हो रही है मेरी। नौशाद बोल रही हूँ मत करो। नौशाद क्या कर रहे हो तुम? कब से बोल रही हूँ मत करो मत करो, पूरी नेल पेंट खराब कर दी। देखो तुम्हारी शर्ट भी खराब हो गई। मोना, मुझे तुम्हारे खौलते खून की आवाज सुननी है, तुम्हारे होठों को चूमना है, तुम्हारे बदन की आग में मुझे जल जाना है मोना। इतना ही खून खौल रहा है तुम्हारा तो अपनी बीवी को छोड़ क्यों नहीं देते? उसके बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारी। मोना, तुम वो शराब की बोतल हो जिसे मैं बियर बार में पी के मजे ले सकता हूं, लेकिन घर नहीं ले जा सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? जब मूड बनाओ ना तो मतलब नहीं पूछते। ये बता ऐसे क्यों बोला? अरे बाबा, तुम घर बसाने वाली नहीं हो, प्यास बुझाने वाली हो। चल निकल यहाँ से। मोना, मैं तो निकल यहाँ से। तुझ जैसे फुकरे को मेरे करीब लाना ना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। चल निकल, बात सुनो, चुप, वरना ना मैं चिल्ला चिल्ला कर पूरी सोसाइटी को खड़ा कर दूंगी। चल चल। और इसीलिए तुमने उसको जहर दे दिया? मैंने तो उसे अपना सब कुछ दे दिया था सर, जहर नहीं।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे साफ लिखा है कि डेथ ड्यू टू पॉइजनिंग, और ये पॉइजन तुम ही नहीं दिया मोना उसको। क्यों? उसकी बीवी भी तो दे सकती उसकी बीवी क्यों देगी? है। ये पता लगाना आपका काम है सर, मोना का नहीं। नौशाद के कॉलर पे जो नेल पेंट का निशान है, उसका रंग, उसका शेड हूबहू उसी नेल पेंट से मिलता है जो तुम्हारे वार्डरोब से मिला। और इसके बारे में तुम्हें कुछ कहना है? ये तो बहुत ही कॉमन नेल पेंट का कलर है सर, हर औरत अपने घर में रखती है। शायद आपकी बीवी भी रखती हो। नहीं तो हर एलिगेशन का काउंटर है मैडम के पास, हर एलिगेशन का। पर कब तक भाग लोगे? फॉरेंसिक रिपोर्ट आने वाली है। मोना भागने वालों में से नहीं है, भगाने वालों में से। ज्यादा चबड़ चबड़ नहीं, पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना होश ठिकाने आ जाएगी। अच्छा, धमकी दे रहे हैं आप मुझे? कविता, जी सर। सुमन को बुलाओ और साथ अपने हथियार भी लेकर आओ। देखिए मैडम, पुलिस की मार ऐसी है कि ना वो गुनाह भूलने देती है और ना ही दर्द। इसलिए कुछ याद आ रहा है तो अभी भी समय है, बता दो। मुझे लॉयर चाहिए। नहीं मिलेगा। तभी मैं कुछ करूंगी। नहीं मिलेगा। सर, हमारे संविधान का आर्टिकल 39A ये कहता है कि हर इंसान को फ्री लीगल सर्विस का हक है। आखिर न्याय की लड़ाई जो लड़नी है, लॉयर्स के साथ रहती हूँ ना, इसलिए आधी लॉयर तो खुद ही बन चुकी। कराओ भाई, मैडम के लिए लॉयर का बंदोबस्त कराओ। मोना जी, जी मैं आपका लॉयर तनीजा जी। चलिए शुरू करते हैं जी। मारा है तो फिर घुमा फिरा क्यों रहे हो मैडम जी? आप मुझे डिफेंड करने आए हैं या जेल भिजवाने? जान की बाजी लगा दूंगा ये केस जीतने के लिए। जी मेरी लुक्स पे मत जाइए, मेरा दिमाग एकदम चाचा चौधरी वाला है जी। थैंक यू। जो भी हुआ आप मुझे सब सच सच बताइए, और ये हम दोनों के बीच ही रहेगा जी। नौशाद मेरे हाथ मरना डिजर्व करता था, क्योंकि उसकी हरकतों और सोच में गंदगी भरी हुई थी। चल निकल, जा। हाँ जा रहा हूं। अंडरगारमेंट्स चुराकर अपने बैग में रखना उसकी फैंटेसी थी। पता नहीं क्या ही करता होगा। हम इंसान ना बड़े सेल्फिश होते हैं। बारिश के बाद तो हमें छाता भी बोझ लगने लगता है। वैसे ही नौशाद मुझे यूज करता था और फिर अपनी डायरी में उसी बात का मजाक उड़ाता था।
दिल से जुड़ गई थी मैं उससे, लेकिन उसे मेरे बदन के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए था। लड़ाई लंबी चलेगी, अब तैयार हो ना जी। मोना के हाथ अब हवाई जहाज भी पकड़ा दो, वो तो उसे भी चलाने के लिए तैयार है। क्या? मैं समझा नहीं जी। वक्त आने दो, सब समझ जाओगे। बेबसी की भीड़ में खड़ी है तू, हाथ तो बड़ा, कभी मेरे शरीर के कहीं छुपी है तू, आवाज को बंद करो गाना बजाना। इंटेरोगेशन हुआ मैडम, मजाक बना रखा है। क्या सर, आपको गाना पसंद नहीं आया? अभी बंद कर देती हूँ। लो, लेकिन एक बात कहूँ, ये गाना आपको मेरी बहुत याद दिलाएगा। मुद्दे पर आओ। तो नौशाद अपना फोन छोड़कर तुम्हें मिलने आता था, सच है ये बात? अब क्या बताऊं आपसे, फोन लेकर आता तो कॉल पर बीवी के ताने सुनकर थक जाता। उसकी बीवी कोई डायन से कम थोड़ी ना थी। उसकी बीवी डायन, और आपके बारे में लोग क्या कहते हैं? अब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और मोना किसी की नहीं सुनती। मिले उसकी बीवी से? वो गॉड, 8 घंटे हो गए सर, अब मैं बहुत थक गई हूँ। बाकी की इंटरोगेशन ना कल करते हैं। मैडम ये आपके वर्किंग आवर्स नहीं है, 8 घंटे हो गए और निकलिए घर को। यहाँ पे वक्त और सितारे मेरे हिसाब से चलते हैं, बैठे रहो। ठीक है, आपकी ये बात भी मान लेते हैं। वैसे मोना आपके साथ सारी रात बिता सकती है। आप सवाल पूछते रहिए, मैं जवाब देती रहूंगी। मोना जी, कानून के हिसाब से आप जा सकती है, अर्जी डाल देंगी जी। नहीं, अब तो मैं तभी जाऊंगी जब सर कहेंगे। जाइए मैडम, जाइए, पर कल मेरे दिए हुए वक्त पर आ जाना। वैसे इंतजार रहेगा आपसे मिलने का, पवन सर। बाय। सॉरी, कोशिश की थी मैं जल्दी निकला हूं, पर वो केस में घुस गया। बना लेते 1-2 दिन में पिक्चर का प्रोग्राम। अच्छा, भूख तुम्हें आज लगी हो और खाना 1-2 दिन बाद परसूंगी तो चलेगा ना? मेरा ये हर बार इतना गुस्सा, ये ताने जरूरी है? कोई नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो सकती है हमारे बीच या नहीं हो सकती? पवन, नॉर्मल? हम दोनों के बीच कुछ भी नॉर्मल नहीं बचा है। बस फर्क इतना सा है कि मैं कभी कोशिश कर लेती हूँ और तुमने वो भी करना छोड़ दिया है। मेरा ये बात नहीं है। मैं बहुत लंबा दिन था, मैं थक चुकी हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी। हाँ सुधीर, इतनी लेट, सब खैरियत? नौशाद के बीबी का एक्सीडेंट हो गया है सर, और मौके पे ही उसकी जान चली गई है। क्या? हाँ सर, गाड़ी पूरी तहस नहस हो गई है और रेडियो पे गाना बज रहा है। मैं आपको प्ले करके सुनाता हूँ। बेबसी की भीड़ में खड़ी है तू,
लेकिन एक बात कहूँ, ये गाना आपको मेरी बहुत याद दिलाएगा। कहीं छुपी है तू आवाज को जगा तेरे दिल से पूछती क्या मेरे पता मेरे जख्मों के दर्द का क्यों तू ले रहा है मजा। बेबसी की भीड़ में खड़ी अरे पवन सर, आप वेलकम होम। मैडम, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है और इसमें साबित हो गया है कि नौशाद के कपड़ों पे जो नेल पेंट के निशान हैं वो तुम्हारी वार्डरोब से जो नेल पेंट मिला था उससे मैच करते हैं। नौशाद, कब से बोल रही हूँ मत करो, पूरी नेल पेंट खराब कर दी। देखो तुम्हारी शर्ट भी खराब हो गई। अब आपका वेलकम करने की बारी हमारी है मैडम। 24 घंटे की कस्टडी मिली है और खातेदारी चलती रहेगी जब तक एक नहीं दो खून के इल्जाम तुम कबूल नहीं कर लेती। अब क्या है कि ताउम्र के लिए जेल भेजना है तो इतना तो बनता है। लेकर आओ सर। सर, ऐसे ही चलूं या चेंज कर लूं? श्रद्धा है तुम्हारी। बबीता, मैडम की खातिरदारी अच्छे से करना। जी सर। चाहे तो मैडम की शक्ल पर अपनी सास की फोटो लगा दो, मगर ग्रेशन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। रुकिए सर जी, रुकिए। आप मोना जी को कस्टडी में नहीं ले जा सकते। वाह भाई तनुजा, अब तू रोकेगा हमें। ये रहे मोना जी की बेल के पेपर्स। पवन सर, आप जिस रेस में दौड़ रहे हैं ना, वो मैं कब की जीत चुकी हूँ। मैडम, मैं भले ही रेस जीत चुकी हूँ मगर ये केस मैं ही जीतने वाला हूँ। नेल पेंट का कलर सिर्फ कस्टडी दिलवा सकता है, कुछ साबित नहीं कर सकता। और वैसे नौशाद ना जाने उस दिन किस किस को मिला हो, किसी को ठेके पर, किसी को रास्ते पर, किसी को घर दिखाते हुए, किसी को प्रॉपर्टी से भगाते हुए, उधार देने वालों से, उधार लेने वालों से, अपनों से, परायों से, किस किस को पकड़ेंगे आप। मोना के नाखून तक को चोट पहुंचाने वालों की अर्थी उठ जाती है। आप तो फिर भी खातिरदारी करने वाली थी। खोलो। बच गई। पर तुम नहीं बचोगे। चाहे तुम कितनी भी शातिर क्यों ना हो, सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाती है। और मैडम, 100% ट्रैक रिकॉर्ड है मेरा हर केस सॉल्व करने में। पवन सर, एक बात कहूँ, गुस्से में आप और भी ज्यादा हैंडसम लगते हैं।
शायद आपकी बीवी ने नोटिस नहीं किया, मैंने जरूर किया। मेरी बीवी को इस सबसे दूर रखो, जैसे आपने रखा है दूर। केस के सिलसिले में मिले हो उसी मुद्दे पर डटी रहो, इधर उधर की बातें मुझे पसंद नहीं। ओके, अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं नहीं करती इधर उधर की बातें। सीधा सीधा आपको बता देती हूँ, नौशाद की कहानी का दी एंड। मोना, दरवाजा खोलो। मोना, सुन रही हो? मोना, अरे कहाँ गई? खोलो। तुम्हें मोना नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ उसका बदन चाहिए, जिसे तुम अपनी हवस मिटा सको और अपनी बीवी के साथ चैन से सो सको। ये तेरे जैसी है ना 36 ला सकता हूं। कितनी? 36, जो मेरे एक बार बोलने पर मेरी हवस भी मिटाएगी और मुझे पूरी मौज भी करवाएगी। और सुन, रात को चौराहे पर तेरे से बेहतर माल घूमता है। कितने पता है? 2000। ओनली 2000। अरे बाबा, तुम घर बसाने वाली नहीं हो, प्यास बुझाने वाली हो। बेबसी की भीड़ में खड़ी है तू। तेरे जैसी है ना 36 ला सकता हूँ। कितनी? 36, जो मेरे एक बार बोलने पर मेरी हवस भी मिटाएगी और मुझे पूरी मौज भी करवाएगी। आवाज को जगा फिर दिल से पूछती, क्या मेरी खता? रात को चौराहे पर तेरे से बेहतर माल घूमता है। ओनली 2000। तू तो ले रहा है मजा, बेबसी की भीड़ में खड़ी। लोग कॉफी जागने के लिए पीते हैं, पर मैंने उसे सोने के लिए पिला दी, और वो भी हमेशा के लिए। मोना जी, अब ठीक तो है ना जी? तो तुम कबूल करती हो कि नौशाद को तुमने मारा है? नहीं, पर मान लूंगी अगर आप मोना की मनोहर कहानियां सुनेंगे तो। क्योंकि क्या है ना बाबा साहब, आपसे थोड़ा लगाव सा होता है। देखो, तुम्हारी कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सीधा मुद्दे पर आओ, अपना गुनाह कबूल करो, ना तुम्हारा वक्त बर्बाद होना मेरा। इस शहर में और भी मर्डर्स हुए हैं जो कि अनसॉल्व्ड हैं। इन कहानियों में उन सारे मर्डर्स के राज छुपे हैं। और वैसे भी आपको प्रमोशन चाहिए था, एक के बदले अनेक मर्डर्स सॉल्व कीजिए और आपका काम हो जाएगा। 10 मिनट में इंटरोगेशन रूम। आप ठीक है? इस केस के पहले तो था जी।
आगे का गारंटी नहीं है जी। तो शुरू करें मोना की मनोहर कहानियां। पहले ये बताओ, नौशाद की बीवी को क्यों मारा? रजिया रजिया से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। मैं तो बस गंदगी साफ करना चाहती थी। मतलब? नौशाद के जाने के बाद मैं नहीं चाहती थी कि रजिया की जिंदगी खराब हो, इसीलिए उसी की मदद करने के लिए मैं उससे मिलने उसके घर पहुंची। लेकिन जब मैं वहां पहुंची जैसे नौशाद के पास मेरे घर की चाबी थी, मेरे पास उसकी गाड़ी की। बस थोड़ा ब्रेक से खेला और गेम ओवर। गेम ओवर। मोना भी क्या कमाल की लाइनें लेकर आती है ना। गेम ओवर है ना तनेजा जी? नौशाद की बीवी को तुमने इसलिए मारा क्योंकि वो उसके साथ चीटिंग कर रही थी। देखिए सर, मैं ना जेंडर नहीं देखती, मुझे तो सिर्फ गंदगी साफ करनी थी। कमाल की सफाई कर्मचारी हैं आप, आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए। ना अवार्ड चाहिए ना रिवॉर्ड, मैं तो सिर्फ प्यार की भूखी हूं। प्यार ही तो करवाता है सब कुछ। हर औरत सिर्फ प्यार की भूखी होती है। शायद आपकी बीवी को भी सिर्फ प्यार ही चाहिए। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, उसके बाद सिर्फ एक्शन होगा। सर, अगर यही गुस्सा आप सही जगह लगाए ना तो शायद रिश्ता सुधर जाए। बस! मेरी बात का इतना बुरा मान गए? आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखता हूं। तो मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करें मुझे बर्दाश्त नहीं। सॉरी सर, एक्चुअली वो बात ये है कि मुझे जो पसंद आ जाता है उसकी लाइफ में थोड़ी ज्यादा दिलचस्पी लेती। इतनी दिलचस्पी मत लो कि मैं आदमी और औरत का फर्क भूल जाऊं। अगर तुम्हारी जगह यहाँ कोई आदमी होता तो आज वो ग्लास नहीं टूटा होता। तो क्या मुझे तोड़ देते? चलो शुरू करें तुम्हारी अगली कहानी। अरे रुकिए ना, वहां जाने की क्या जरूरत है, यहीं सुना देती हूँ अगली कहानी। अगली कहानी मेरी और जो की। जो यानी जोगिंदर। I love you, Joe. Really? I love you too. बस बस मैडम, बस बस, इतनी डिटेलिंग नहीं चाहिए। डिटेल नहीं दूंगी तो कहानी में मजा कैसे आएगा? नहीं लेने हमें मजे। आपकी लव स्टोरी में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मर्डर स्टोरी में तो है।
सर, श्रीवास्तव सर ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है, हमें निकलना होगा। ओके, आता हूँ। वैसे तो मैं चाहता था कि अब सारी कहानी सुना दीजिए, मेरा काम भी आसान हो जाएगा, पर अब आपको जाना होगा। वैसे मन तो मेरा भी नहीं है यहाँ से जाने का। मैं तो चाहती हूँ आपके साथ वक्त बिताना, पर क्या करें, आपको जाना होगा। कोई बात नहीं, कल फिर मिलेंगे। मोना की मनोहर कहानियां टू बी कंटिन्यूड। अरे एक बात तो बोलना भूल ही गई थी। बोलिए। जब आप घर पहुंचेंगे ना, तो मीरा से कहना कि मोना ने याद किया था। बाय। वैसे आज आपकी एनिवर्सरी है ना? फैमिली को वक्त देने के बजाय आप मेरे साथ वक्त बिता रहे हैं। एक इंसान अपनी शादीशुदा बंधन में कितना खुश रहता है, आपको नहीं पता? शायद आपके बीवी भी रखती हो। पवन, क्या कर रहे हो? मोना को कैसे जानती है? किसने मिलाया, कहाँ मिलाया? मैं किसी मोना को नहीं जानती हूँ। उस घंटोड़ी ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। बोल, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। पवन, मैं किसी मोना को कसम से नहीं जानती हूँ। प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है। पवन हटो, कितना पीर कर रहा है। हटो। पीने के बाद तुम एकदम जानवर बन जाते हो। पागल हो गए हो क्या? पवन, क्या कर रहे हो तुम? पवन, क्या कर रहे हो? पवन, पवन, क्या कर रहे हो? पवन, चिड़िया उड़, मैना उड़, तोता उड़, टेबल उड़। क्या करें जी? और मैं क्या हो रहा है सब? क्या हो रहा है ये?
बबीता जी इंटेरोगेशन रूम है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है ये। सॉरी सर, अब गलती ना होगी। वरना अगली बार गलती होगी ना तो ऐसी जगह ट्रांसफर होगा जहां तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। जाओ, ये सबको लेके जाओ। तुम यही खड़े रहोगे? क्या पवन सर, सुबह सुबह इतना गुस्सा? लगता है आपकी बीवी ने। आज इस मुद्दे पे कोई बात नहीं। शुरू कर अपना अगला कांड। कांड नहीं, कहानी कहिए। लेकिन उससे पहले ना आपको तनेजा जी का ज्ञान सुनना पड़ेगा। कौन सा ज्ञान? अरे वही ज्ञान जो आप मुझे दे रहे थे। जी, कभी भी ना अपना जोर किसी कमजोर के सामने नहीं दिखाना चाहिए। ये पाप होता है जी, ऐसा शास्त्रों में लिखा है जी। लेकिन ये बात तो पवन सर को पता ही होगी, हम क्यों बता रहे हैं? हो गया तुम दोनों का? जोगिंदर की अस्थियों को समुद्र तक कैसे पहुंचाया? अरे अरे सर, आप तो सीधा क्लाइमैक्स पे जा रहे हैं। पहले पूरी कहानी तो सुन लीजिए। सुने बिना वैसे भी मेरा कुछ होगा नहीं, तो फिर सुनाइए। वैसे स्मार्ट हैं आप। मेरी और जो की शुरुआत एक बिजली के तार से हुई थी। अरे एक बिजली का तार जोड़ने के लिए आपके पास इलेक्ट्रिशियन का नंबर नहीं है? ये कैसी सोसाइटी है? मैडम, हम भी एक हफ्ता पहले आया हूँ, मुझे नहीं पता इधर का खा। हाँ तो पता लगाइए ना। अब आप ही बताइए, कैसे रहूंगी मैं अकेली सारी रात अंधेरे में? आप कहें तो रोशनी ले आऊं। आई एम जोगिंदर, बट यू कैन कॉल मी जो। हाय, मोना। वैसे मॉडलिंग करता हूँ, बट पार्ट टाइम जॉब में बहुत कुछ जोड़ लेता हूँ। घर के तार हों या दिल के, सब कुछ जोड़ना बहुत अच्छे से आता है। तो आइए जोड़ते हैं तार। क्या प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम थी, बट अभी चली गई है। वाह, थैंक यू सो मच। पर आपकी टी शर्ट। ओफ, हाँ टी शर्ट तो गंदी हो गई है, पर मुझे लगता है कि आपको मिलकर मेरी लाइफ सही हो गई है। आप कुछ लेंगे? चाय कॉफी? ठीक है मैडम, 2020 का ज़माना है, पर इतनी भी क्या जल्दी थी कि पहली मुलाकात। कुछ लोग अपनी अदाओं से इंसान को मजबूर कर देते हैं, अपने आप से सारा कंट्रोल ही हट जाता है। बाकी आप तो मर्द हैं ही, एक औरत को जज ही करने वाले, चाहे वो मैं हूं या फिर कोई और। मैडम, इस शब्दों का जाल बुनना बंद करो, सीधा ये बताओ कि जोगिंदर को मारने की तुम्हारी क्या मजबूरी रही? मैं तो उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती थी, पर उसने तो मुझे सिर्फ एक खेलने वाली गुड़िया समझी थी, जिसे जब चाहे खेल लिया, जब चाहे फेंक दिया। क्या? तुम में कुछ तो बात है जो तुमसे दूर जाने का मन ही नहीं करता। तो रह लो ना हमेशा के लिए मेरे साथ। सी मोना, मैं ना थोड़ा क्रेजी टाइप का बंदा हूँ। मुझे एडवेंचर्स पसंद है, मुझे हाइट्स पसंद है, मुझे स्पीड ऑफ लाइट पसंद है। झेल पाओगी इस बंदे को? तुम्हारे साथ रहने के लिए सब कुछ करूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। इस वक्त कौन है? हाय
आई एम मनोज, मनोज? जो का दोस्त। ओ हाय डार्लिंग, अपने घर क्या लाया? क्या कर रहे हो जो? एक चीज करनी है, अगर तुम हाँ क्या देते हो। क्या? मनोज एंड मोना कलाकार और जोगेंद्र ऑडियंस। शो चलेगा रात भर बेडरूम में। शराब भी रखी है, मतलब कुछ भी बोलोगे? सॉरी मोना, तुम्हें पता है ना वो हमारा रिलेशन क्या कुछ फीका सा पड़ गया था, तो मुझे लगा ये करके वो आग मेरे अंदर फिर से वापस जाग जाएगी। इस बेहुदी हरकत से। बेहुदा कहाँ है, पता है रिलेशन में स्पार्क लाने के लिए दिस इज वेरी कॉमन, और इससे हमारा रिश्ता मजबूत होगा, कमजोर नहीं। रिश्ता जरूर मजबूत हो जाए, इससे मोना जरूर टूट जाएगी। हे मोना, मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। हम दोनों के ये रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे। तुम्हारे लिए मेरी खुशियां मायने रखे चाहे ना रखे, पर तुम्हारी खुशियां मेरी प्रायोरिटी लिस्ट पे होंगी, टॉप पे। सॉरी मोना, तुम्हारी खामोशी ने ना मुझे जवाब दे दिया यार। मैं चला जाऊंगा तुम्हारी लाइफ से, कभी वापस नहीं आऊंगा, और आज के बाद तुम्हें कभी तंग भी नहीं करूंगा। ट्रस्ट मी, आई एम रियली सॉरी, चुप। I'm sorry. लो सुनो, सिर्फ एक बार तुम्हारे लिए। I love you Joe। थोड़ी देर पहले किसी और की बाहों में, पर अब मुझे आई लव यू। वो सब मैंने तुम्हारे लिए किया जो। चुंबक की तरह मनोज के साथ चिपकी हुई थी तुम, और अब मुझ पे बिल फाड़ रही हो। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि हम दोनों हमेशा के लिए साथ रह सकें। कभी सुना है कि दो लोग ये करने के बाद पूरी लाइफ साथ में रहे हैं? ये लाइफ की बातें छोड़ो मोना। तुमने मेरे साथ ये खेल खेला ताकि तुम अपनी फैंटेसीज पूरी कर सको। मोना, मजा तो तुम्हें भी आया ना, तो ये इमोशनल ड्रामा क्यों? सी, मनोज इज वेटिंग फॉर मी, मैं जा रहा हूँ। मैडम, ऐसे लगती तो आप बहुत समझदार हैं, पर भरोसा कुछ ज्यादा जल्दी कर लेती हैं। कहते हैं ना, इंसान प्यार में अंधा हो जाता है। मोना का भी कुछ यही हाल था। मिला तो सिर्फ धोखा। और इस धोखे का बदला कैसे लिया? उसी के खेल में उसी को मात दी। हाय जो, वो एक्चुअली मुझे तुम्हारे और मनोज के साथ उस दिन बहुत मज़ा आया। क्या हम दोबारा प्लान कर सकते हैं?
या श्योर, मैं तुम्हारे फार्म हाउस आ जाऊंगी। जो के फोन से फिर उसके विधायक पापा और सारे कॉन्टैक्ट्स को एक वीडियो भेजा गया कि उनका लड़का गे है। मैं जिस भी आदमी से करीब हुई उसने हमेशा मुझे एक सिम कार्ड दिलाया उसके नाम का, इसलिए मेरा कॉल ट्रेस होने का चांस ही नहीं है। बुर्का इसलिए पहना ताकि कोई पहचाने ना, और बाद में ऐसा वीडियो बना के सर्कुलेट किया कि उसकी पॉलिटिकल फैमिली शर्म के मारे केस भी दर्ज ना कर पाए। वैसे मोना जी, आप में ना परफेक्ट क्रिमिनल के सभी मिश्रण हैं। क्यों भी तनेजा भाई, मर्डर बढ़ते जा रहे हैं और साथ में तुम्हारा काम भी और दाम भी। सही कहा सर। डरिए मत तनेजा जी, आधी लॉयर तो मैं भी हूं ना, संभाल लूंगी। शुरू करो भाई इस केस की छानबीन। मैडम आप शुरू कीजिए अपनी अगली मनोहर कहानी। बड़ी जल्दी है आपको पवन सर? जल्दी तो है आपको जेल भेजने की। बता देती, क्या है ना, इस कुर्सी पर बैठे बैठे पीठ अकड़ गई है। मैडम इंटेरोगेशन अनफॉर्चुनेटली पुलिस स्टेशन में होती है, 5 स्टार होटलों में नहीं, इसलिए बिना चूं-चां के बैठी रहो। जानती हूं मैं। एक काम करते हैं, आप मेरे घर चलिए, मोना के हाथ का खाना और मनोहर कहानियां साथ हो जाएंगी। इनविटेशन के लिए शुक्रिया, पर मुझे अपने बीवी के हाथ का खाना ही पसंद है। ओह, आपकी बीवी, मैं तो भूल ही गई थी। बेहतर है आप भूल जाइए। ठीक है, खा लीजिए आप मीरा के हाथ का खाना, हो सकता है आखिरी बार हो। क्या मतलब? कुछ नहीं। मीरा! 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 मीरा!
क्या करने जा रही थी तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुमने सोचा अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो पूरे डिपार्टमेंट में मेरी कितनी बदनामी होती? मेरे मरने पर भी तुम्हें खुद की पड़ी है। क्या बन चुके हो तुम मुझ पर जोर आजमा कर चले गए, मुझे चैन से मरने भी नहीं दे रहे हो। उसके लिए आई एम सॉरी। मैंने पी हुई थी। आई एम सॉरी। और तुम्हें लगा कि शराब के नशे में सब कुछ माफ है? माफ नहीं है, पर ये भी तो सोल्यूशन नहीं है ना। जो तुमने किया, क्या ये ठीक है? ये सोल्यूशन है? तो तुम ही बता पाओ मैं क्या करूं? तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद तुम में कमी आ गई, पर हमेशा से ऐसा लग रहा है जैसे सारी गलती मेरी है। हमने कमी आ गई। तेरा बोलना नपुंसक बन चुका हूं मैं, सीधी तरह बोल। और दे रखी ना मैंने तुझे परमिशन, जब मैं घर के बाहर जाता हूँ तूने जिसको बुलाना बुला, अपनी जो जरूरतें पूरी करनी करना। दे रखी परमिशन, मैं और क्या करूं? क्या करूं और मैं? बोला है जिस दिन मैं करूंगी ना तुम सह नहीं पाओगे। करना चाहती है? करना चाहती है तू? है बोलना। मेरी जरूरत है, मेरी इच्छा है, मेरा प्यार कभी भी समझने की कोशिश किया है तुमने? पहले ये बता, तू करना चाहती है या नहीं? तुम्हें खुद की पड़ी है। तू करना चाहती है या नहीं? मेरा जवाब दे, हाँ या ना। चाहती कब का कर देती। ये समाज से ज्यादा तुम्हें तोड़ देने का डर है पवन। क्यों पड़ी है मेरे और मीरा के पीछे? क्या चाहिए? जो मुझे चाहिए वो आप नहीं दे पाएंगे। देख बहुत हो गया, ज़्यादा घुसेगी ना मेरी ज़िंदगी में तो ये ट्रिगर चलाने में मुझे 1 मिनट लगेगा। अब पवन सर, अब आप बिल्कुल मोना की तरह बात कर रहे हैं। खून की प्लानिंग और उससे बाहर निकलने का परफेक्ट प्लान। एक बात कहूं, कुंडलियां मिला लीजिए हमारी, पूरे के पूरे 36 गुण मिलेंगे। और एक बात कहूं, मोना को मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता। मौत को बहुत करीब से देखा है मैंने, आपको तो पता ही होगा। रात बहुत लंबी है, कुछ देर और रुक जाइए। मोना के घर पे सही से नजर रख रहे हो ना? जी सर। कुछ भी सस्पिशियस लगे मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। हाँ सर। सर एक बात कहनी थी। क्या? वो रात को 3 बजे मोना के घर से वो पवन सर की गाड़ी निकलती देखी थी। कुछ सवाल थे, उनके जवाब लेने गया था। मर्डर की अक्यूज्ड है वो, और यहाँ पे अपनी कांड की कहानियां बता रही है, और ऊपर से सीनियर ऑफिशियल को पता लगेगा कि आप रात में मिलने गए थे। दिक्कत हो सकती है। मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करेगा तो मैं अपने हिसाब से डील करूंगा। आपसे जूनियर हूं, लेकिन एक दोस्त के नाते कह रहा हूं, मोना को पकड़ने के लिए उसे समझना जरूरी है। उससे पहले आपको इन्हें मिलना होगा। समीर कपूर, साइकियाट्रिस्ट। एक सीरियल किलर का दिमाग पढ़ना बहुत मुश्किल है। हाँ, कुछ ऐसे साइन है जो उनके व्यक्तित्व को समझने में मदद करते हैं। और क्या है वो साइंस? बचपन में उनके साथ
फिजिकल या सेक्सुअल ट्रॉमा का इंसिडेंट हुआ रहता है और वो अभी तक वो उनमें जिंदा है। ये लोग अकेले रहना पसंद करते हैं और अपने इमोशन को बांध के रखते हैं। और एक बात, ये एक ही वर्ग के लोगों को टारगेट करते हैं, जैसे कि जैक द रिपर नाम का वो आदमी जो लंदन में सिर्फ वेश्याओं का खून किया करता था। डॉक्टर साहब, मोना को समझने में मुझे आपकी मदद चाहिए। हमारा केस दिन ब दिन और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। डोंट वरी, एक क्वेश्चन का सेट दे रहा हूँ, उसके जवाब मोना से लिखवा दो, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मोना जी। ओए, ये क्या चुतियाबंदी चल रही है? इंटेरोगेशन रूम में फॉरेन सब्सटेंस लेके आना क्राइम है क्या? है तुझे नहीं पता? घंटे का लगा रहे तू सर। तेने जा, लगता है अब तेरा ही केस लड़ने का टाइम आ गया। सॉरी सर जी। सॉरी, तुम दोनों बाहर चलो, लेके चलो ये केस। मर्डर की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और तुम लोग हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। पवन सर, आप इतना क्यों गुस्सा हो रहे हैं? मैडम, आपको अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना ना बाहर किसी पार्टी हॉल में जाके कीजिए। पुलिस स्टेशन है ये, और यहाँ की गरिमा का ध्यान रखना जरूरी है। आप भी धोखा खा गए ना। अरे आज मेरा बर्थडे नहीं है, आज तो रवि का बर्थडे है, पर बदकिस्मती से वो मना नहीं सकता ना। मर गया ना बेचारा। अगला शिकार ना, अगली मनोहर कहानी। क्या मिलता है तुम्हें मुझे दर्द देकर? ये कैसा पागलपन है? बताया तो था वो वाली पिक्चर में, क्या मजे करते हैं कपल लोग ये सब करके। मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए करती हूँ, मुझे कोई मजा नहीं आता। तुम्हें भी मजा आएगा, बस थोड़ा सा टाइम दो। अगली बार ना कुछ अलग ट्राई करेंगे, सरप्राइज फुल। पर मुझे नहीं करना है ये सब। हफ्तों तक दर्द रहता है, ऑफिस में भी सब मार्क्स देके न जाने क्या क्या सोचते हैं। बेबी, लोगों को जो सोचना है उन्हें सोचने दो। तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं? करती हूँ, इसीलिए तो ये सब कर रही हूँ, वरना 3 हफ्तों में कौन करता है ये सब। बट रश्मि, मैं ना मोना तुम्हारे साथ जिंदगी भर की यादें जमा करना चाहता हूँ। आई लव यू। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे ना वो लेंसेज चेंज करवाना है। बाय, सी यू। दर्द 2 टाइप के होते हैं, एक जो आप शरीर को देते हो और दूसरा
जो आप मन को देते हो, इच्छाएं दबाकर। शरीर वाले घाव के लिए तो मलहम काम आ जाता है, पर मन के घाव की कोई दवा नहीं होती। मैडम कहना क्या चाहती हैं आप? रवि ने जो शरीर के घाव दिए वो तो वक्त के साथ भर गए, पर मन के घाव आज भी चुभते हैं। बंदा मार के भी आपको चैन नहीं पड़ा। बुरा भी लगा, अच्छा भी लगा, सही थी गलत थी, कुछ समझ ही नहीं पाई। होता है ना कि आप झाड़ से फूल तोड़ते हो तो आपको झाड़ के लिए बुरा लगता है, पर हाथ में फूल देखकर अच्छा। ना फिलॉसफी नहीं मैडम। मुद्दे पे आइए, ये बताइए कि रवि का आधार कार्ड से लेके डेथ सर्टिफिकेट का सफर आपने कैसे पूरा किया? नो फिलॉसफी, ओनली मुद्दा। स्टूडियो सरप्राइज देने गई थी उसे, पर पता लगा कि वो काम से बाहर गया है। सोचा कि वहीं रुक के सरप्राइज देती। उस चेंजिंग रूम में सीसीटीवी तो मिला, पर उसके साथ बहुत बड़ा धोखा भी। वो हमेशा अपना लैपटॉप लॉक करके जाता था, जैसे कोई राज छुपा हो। उसका पासवर्ड उसकी एक फैंटेसी ही थी। ज्यादा वक्त नहीं लगा उसका पासवर्ड समझने में। देखा तो पता लगा कि उसने सारे वीडियोस एक पॉर्न साइट पर बेच दिए थे। मेरे और बहुत से औरतों के वीडियो थे उसके लैपटॉप में। उस दिन मोना ने सोचा कि उसे वही सजा देगी जो दूसरों को देकर उसे मजा आता था। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच बेबी। और हाँ, आज एक सरप्राइज गिफ्ट मैं तुम्हें देने वाली हूँ। वो क्या? वो सब छोड़ो, पहले मेक अ विश। किसी को मार के खुशी के मारे मुंह मीठा करने वाला क्रिमिनल पहली बार देखा। खुश नहीं थी मैं। उसके पापा से बात हुई थी, तब पता चला कि उसे बाइपोलर बीमारी है।
वो खुद ही नहीं जानता था कि वो क्या चाहता था। जैसे आप नहीं जानते। दिक्कत तो यही है ना, मैं हद से ज्यादा जानती हूँ और इसीलिए इस बात की सफाई देना जरूरी है। बस मैडम, बहुत हो गया स्वच्छता अभियान, अब गेम ओवर। हमारे सारी स्टेटमेंट, सारे कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिए गए हैं ऑडियो और वीडियो के माध्यम से, और अब ये सारे सबूत जाएंगे कोर्ट। सो मैडम, गेम इज ओवर। हाँ पवन सर, आप तो खेल गए। मैडम क्या है कि आप मुझे हर खेल में मात देती रही, पर जब मेरी बारी आई तो सीधा चकमक। चलिए मान लिया, पर आप अब मेरी एक आखिरी बात मान लीजिए। मोना की आखिरी मनोहर कहानी सुन लीजिए, आपका केस और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैडम अब तो बात कोर्ट में ही होगी। दिक्कत तो यही है ना सर, कल संडे है, कोर्ट तो बंद है। मेरी कहानी सुन लीजिए, उसमें मेरा भी काम हो जाएगा और आपका भी। चौबीस घंटे है तुम्हारे पास, बच नहीं पाओगे। ठीक है फिर कल मिलते हैं आखिरी कहानी के साथ। डॉक्टर साहब, मोना को समझने में मुझे आपकी मदद चाहिए। हमारा केस दिन ब दिन और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। एक क्वेश्चन का सेट दे रहा हूँ, उसके जवाब मोना से लिखवा दो, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। वॉचमैन ने कहा कि आज डॉक्टर के केबिन में कोई नहीं आया था और सीसीटीवी में भी यही दिख रहा है। लगता है इलेक्ट्रिक शॉक लगने से उनकी मौत हुई है। मर्डर है। कैसे पता? पता है, सारा 24 घंटे महंगे पड़ गए। क्या मतलब? बताने जा रहा, फॉरेंसिक को जल्दी रिपोर्ट बना के भेजे। अरे पवन सर, क्या बात है, आज आप वक्त से पहले आ गए। झटका कहीं और लगा और असर यहाँ हो रहा है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ समीर को तुमने मारा है। क्यों मारा, कैसे मारा, ये भी पता लगा लूंगा। और उससे पहले कल मैं तुम्हें जेल तो भेजूं। चली जाऊंगी जेल, पर उससे पहले मेरी कहानी तो सुन लीजिए। अरे आखिरी ख्वाहिश ही समझ लीजिए। आखिरी ख्वाहिश है तो फिर बताओ। मुझे पता था आप मान जाएंगे। इस नफरत के पीछे मोना के लिए प्यार तो बहुत है। जिनके हाथ खून से रंगे होते हैं ना, उनके लिए मेरे मन में सिर्फ नफरत है। मैं तो मेहंदी लगाना चाहती थी, पर क्या करें, समाज ने खून से भर दी। मैं हथकड़ी से भर दूंगा। हथकड़ी? तनेजा जी बताइए, कैसी लगूंगी मैं हथकड़ियों में? मोना जी, नेगेटिव नहीं सोचा करते, पॉजिटिव ही बोलते हैं। जैसे पॉजिटिव सोच सोच के आपकी मैडम गंदगी साफ कर रही है, खून पे खून करती जा रही है। अरे खून से याद आया, अगली कहानी पता है क्या नाम है? द वेलवेट हेवन मसाज पार्लर।
हाउ वाज योर मसाज मैम? बहुत अच्छा, वेरी रिलैक्सिंग, थैंक यू सो मच मैम। आप एक बार उनको बुला देंगे जिन्होंने मेरा मसाज किया है? आई जस्ट वांट टू टिप हिम। श्योर मैम। सैम, प्लीज कम। यस मैम। दिस इज फॉर यू। थैंक यू मैम। Hi. Hi, please sit. Yeah. How are you? I'm good, how are you? Looking good. पता है आप वो पहली क्लाइंट हो जिसको मैं काम के बाहर मिलने आया हूँ। आपको पता है आप भी वो पहले लड़के हैं जिसे मोना ने अपना नंबर सामने से दिया है। अच्छा जी। सो मोना मैडम, इस मेहरबानी की वजह? मेहरबानी का तो पता है, बस आप अच्छे लगे। और फिर शुरू हुआ प्यार का मौसम। क्या मैं तुम्हारे साथ 7 जन्म बिता सकता हूँ? जब प्यार सपने से ज्यादा हसीन लगने लगे, समझ लो वो एक सपना ही था। सैम, 2 लाख रुपए तुम्हें ट्रांसफर कर दिए मैंने। तुम प्लीज जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करो और पैसों की टेंशन बिल्कुल मत लेना, मैं और भी कर दूंगी। ओए, क्या हुआ? लंच के लिए नहीं चलना आज? नहीं, भूख नहीं है। क्या हुआ? तेरा मूड कुछ लो लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, मुझे ना तुझे एक बात बतानी है। मैं ना पिछले कुछ दिन से एक लड़के को डेट कर रही हूँ। अच्छा? हाँ, और मुझे लगता है कि आज शायद वो फाइनली मुझे प्रपोज करने वाला है। सीरियस? हाँ, दिखाऊं तुझे फोटो? दिखा ना। ये देख, कैसा है? देखा, हो गई ना शौक? कब मिल रहे हो तुम लोग? बस आज ही। काम के बाद मुझे पिकअप करने आ जाएगा और आज हम लोग एक कैफे में जाएंगे। बहुत मजा आएगा। सैम का है? मैम, सैम ने ये जॉब छोड़ दी है। मतलब? मैम, बोलना नहीं चाहिए लेकिन सैम एक फ्रॉड था। उसने बहुत सारे क्लाइंट्स को फेक प्रॉमिसेस करके लाखों रुपए ले लिए और एक क्लाइंट ने तो उस पर पुलिस कंप्लेंट भी की है। कहीं आपका भी कुछ? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। थैंक यू। इसे कहते हैं कैट फिशिंग। लोगों को झूठे सपने दिखा के उनसे पैसे ऐंठना। मुझे जो धोखा देगा मैं उसे हमेशा के लिए सुला दूंगी।
सैम को कैसे सुलाया? पैसों के लिए फिर से कॉल आया था उसका। मैं कैश लेकर उसके घर पहुंची। पूरे 1 लाख है। थैंक यू मोना, थैंक यू सो मच यार। पागल हो क्या? थैंक यू क्यों बोल रहे हो? जिसके साथ जिंदगी बितानी है उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पता नहीं तुम नहीं होती तो मैं ये सब कैसे मैनेज करता। बहुत परेशान था यार। आई नो, बहुत स्ट्रेस्ड लग रहे हो तुम। चलो कोई नहीं, आज एक काम करते हैं, आज हम रोल चेंज करते हैं। आज मैं तुम्हारा मसाज करूंगी और तुम आराम से लेटो। अरे नहीं मोना, एक बात कहूं? बोलो ना। मुझे सब पता चल गया। क्या पता चल गया? यही कि तुम्हारे पापा का कोई ऑपरेशन नहीं है, और ये भी कि कल तुम स्वाति के साथ इंसान के शरीर में एक ऐसी नस होती है जिसे दबाने से उसका पूरा शरीर सुन पड़ जाता है। एक बार शरीर काबू में आ गया फिर क्यों वादे तोड़े रास्ते छोड़े आगे है तुझको नहीं हूँ, कैसे करूँ एतबार और एक बार तेरे दिल से पूछती के दर्द का क्यों तो ले रहा है मजा। मुझे जो धोखा देगा ना वो सीधा ऊपर जाएगा। बहुत धोखे खाए मैडम आपने। अब समय आ गया है जेल की हवा खाने का। चले जा। हमारी मैडम तो गुनाह पे गुनाह कबूल कर रही। केस कैसे लड़ोगे भाई? पता नहीं सर जी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा जी। जब कुछ समझ ना आए ना तो समझ लो कि समाधान करीब है। समाधान करीब हो ना हो, मगर तुम्हारा अंत जरूर करीब है। गुनाह कबूल कर लो, सजा काटने की हिम्मत मिलेगी। पर सजा के पात्र तो आप ही हैं। गुनाह तो आपने भी किया है, जान तो आपने भी ली है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी सांसें अब तक चल रही है, पर अंदर से तो वो कब की मर चुकी है। मैनेजर, मुझे आपकी क्लाइंट से कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ पर्सनल बात करनी है। आप 2 मिनट के लिए बाहर जाएंगे? सर जी, अगर मेरी क्लाइंट कंफर्टेबल है तो ही मैं जाऊंगा जी, नहीं तो मैं। अरे जाओ जाओ तनेजा जी। वैसे भी आज पवन सर के साथ इस कमरे में मेरा आखिरी दिन है। ओके। मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ हमेशा अलग रखता हूं, पर आज आपके लिए मैं ये रूल तोड़ रहा हूं। क्या बात है सर, स्पेशल फील करा रहे हैं। अपनी बीवी को तो मैं स्पेशल फील करा नहीं पाया, आपको क्या स्पेशल फील कराऊंगा। मैं अच्छा पति नहीं कभी बन पाया।
इस रिश्ते में मैंने हमेशा अपने बारे में सोचा, कभी अपनी बीवी के बारे में नहीं सोचा। उससे मैं कभी कुछ दे ही नहीं पाया, चाहे वो प्यार हो या शारीरिक सुख हो, कुछ नहीं। एक्सीडेंट के बाद भी कमी मुझ में ही आई, मगर उसका दोष भी मैं अपने बीवी पर ही डालता रहा। भले ही अच्छा पुलिस वाला एक हद तक मैं समझ सकता हूँ बन पाया हूं मैं, पर एक अच्छा पति तो दूर दूर तक नहीं बन पाया। क्या बात है पवन सर, मोना को कभी नहीं लगा था कि आप अपनी कमियां इस तरह मान लेंगे। और ऑप्शन क्या मैडम, बंदा अपने आप से कब तक भागेगा, कब तक एक झूठे मुखौटे में जीता रहेगा। सच्चाई तो कबूल करनी पड़ेगी। मैं सोच रहा हूँ आज घर जाके मैं मीरा से माफी मांग लूंगा, उसे कहूंगा कि हम अपनी जिंदगी, अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करते हैं। तो चलिए फिर, आप भी जाइए और मैं भी निकलती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैडम, आप भी अपने बिस्तर पर जाके आराम से सोइए। हो सकता है कि कल के बाद तक या बेनसीब हो। चलिए फिर, बहुत हो गया, कल हम दोनों के नसीब का पता चल जाएगा। गुड बाय पवन सर। मोना, अगर तुम अपराधी ना होती तो शायद हम अच्छे दोस्त होते हैं, या शायद उससे भी ज्यादा। तुमसे कुछ बात करनी है। कहो। मीरा, मैंने बहुत गलतियां की, तुम्हारा बहुत दिल दुखाया मैंने, और हर बार अपनी गलती तुम पे थोप के मैं सिचुएशन से भागता रहा। अब मैं और नहीं भागना चाहता। अब मैं हमारे रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहता हूं। एंड आई प्रॉमिस, इस बार मैं कुछ गलत नहीं करूंगा, हमारा दिल नहीं दुखाऊंगा। आई प्रॉमिस। मीरा, ये सब क्या है मीरा? मैं तो बस ऐसे ही। सॉरी क्यों बोल रहे हो? पवन अच्छे से समझते हैं कि मेरी भी जरूरत है ना पवन? चला दो, ऐसे भी मार ही दिया है तुमने मुझे, सिर्फ सांसें चल रही है। जान तो आपने भी ली है,
बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी सांसें अब तक चल रही, पर अंदर से तो वो कब की मर चुकी है। तुम्हें तो कहा था जब मैं नहीं हूं बुला लिया करो, और अब जब बुलाया है तो वैसे बुलाओगे, बाहर डालोगे। मेरी भी जिंदगी है कि नहीं कुछ दे पाए शारीरिक सुकून, बस एक खिलौने की तरह बना के रख दिया है। जब दिया चाबी डाला और नाचती नहीं तुम्हारे इशारों पर। हृदय तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। एक बार बोल तो दिया होता। क्या फर्क पड़ता, समझते तुम। कोशिश करता समझने। कोशिश? तुमने कभी भी किसी और के बारे में सोचा है खुद के अलावा? तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं बचा है पवन, सिर्फ आकार बचा है इस वर्दी का। डिवोर्स दे दो मुझे, क्योंकि अब मैं अपनी खुशी के लिए सब कुछ करूंगी जो तुम सह नहीं पाओगे। बहुत समय से इस पिंजरे में बंद थी, थोड़ी खुली हवा खाकर आती। सर, ये मोना के कन्फेशन। सर इसी में ही पूरे हफ्ते की डिटेल्स, मोना कहाँ गई थी, किस किस से मिली थी। नो, इसके अलावा हमारे पास और कोई सबूत नहीं है, और मोना के कन्फेशन काफी हमसे जेल पहुंचाने। सही कहा सर आपने। ये श्रीवास्तव सर कब आ रहे हैं? उनकी फाइनल रिपोर्ट उनके सामने खुलेगी। सर अभी आने में। ये तो चलता फिरता बॉम्ब है, जहां जाती है लाशें बिछाती है। बिल्कुल सर, शक्ल से जल पर ही लगती है, पर कर्मों से पिराना है। कब आ रही है? आती होगी सर। चले तनेजा जी। जी। तुम
मानती हो ना तुम गुनहगार हो? हाँ। सर मोना जी कन्फ्यूज कर दो, हम आगे की कार्रवाई शुरू कर देंगे। डरो मत, तुम्हारे मेंटल काउंसलिंग की अर्जी मैं खुद ऊपर दूंगा। पवन सर, मुझे एक लैपटॉप चाहिए। ये क्या मजाक है? वो क्या है ना, मैं बहुत बोर हो गई। आपने मोना को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, इसलिए अब मैं बताती हूँ इस कहानी का दी एंड। सर ये माइंड गेम खेलती रहेगी, हमारा टाइम वेस्ट करेगी। कन्फेशन पे साइन करो। करो। इंसान के सामने जब उसका सबसे बड़ा डर आता है ना, तो या तो फिर वो निडर हो जाता है या तो अपनी जान ले लेता है ना सर? सर ये साइको औरत है, ऐसे कहानियां बुनती रहेगी, टाइम पास करती रहेगी। काम डाउन पवन। साइको औरत बुला रहे हैं मुझे सिर्फ एक लैपटॉप मांगने पर। पता है ना आपको पवन सर, मानहानि का केस लगा सकती हूँ आप पर। सर आप तो सीनियर हैं, आपको तो पता ही होगा ना, मोना अपने राइट के लिए बोल सकती है कि नहीं? लैपटॉप लेके आओ। हाय, मैं हूँ मोना और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ मोना की मनोहर कहानियां। तो आज की पहली कहानी है मोना और जो की। जो यानी जोगिंदर। और इस कहानी में आपको पता चलेगा कैसे जोगिंदर अपनी फैंटेसीज को पूरा करने के लिए मोना और अपने दोस्त मनोज के शारीरिक संबंध बनवाता है और कैसे इन दोनों से मोना बदला लेती है। एक मिनट, एक और है, ये लीजिए। तो अगली कहानी है मोना और रवि की। और इस कहानी में मोना और रवि एक फोटो स्टूडियो में मिलते हैं और आप देखेंगे कि कैसे रवि मोना को दर्द पहुंचाकर अपनी वासना को पूरा करता है। रवि ने ना मोना को सिर्फ धोखा नहीं दिया, उसके वीडियोस इनफैक्ट उसने इंटरनेट पे बेच दिए। और जो मोना को धोखा देता है ना, वो सीधा ऊपर की फ्लाइट पकड़ता है। एक और कहानी बाकी है सर, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगली कहानी है द वेलवेट हेवन मसाज पार्लर। काफी इंटरेस्टिंग कहानियां थी आपकी। तो अपनी ऑडियंस जानना चाहेगी कि आपकी अगली कहानी किस पे होगी। वैसे मैंने सोचा तो नहीं है, पर कोई भी हो सकता है। कोई कैफे का ओनर या फिर कोई बिल्डर या फिर कोई लॉयर। तो यही मोना की मनोहर कहानियां सुनने के लिए स्टे ट्यून्ड इन टू 9 फिल्म्स। तो ये थी मोना की मनोहर कहानियां, उस साल की सबसे मजेदार एक सीरियल किलर की काल्पनिक कहानियां। अगर आप लोगों को अच्छी लगी ना, तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। ये क्या मजाक है? अरे ये तो काल्पनिक कहानियां हैं, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, यही मेरा कसूर है। पवन, सर इसने खुद कबूल किया था सर, ये खूनी है। 2 साल पुरानी कहानियां सुनाई थी आपको। मोना एक टीवी शो की होस्ट भी है, खून बहुत किए हैं, लेकिन सिर्फ अपने लेख में, और वो भी अपने फैंस के मनोरंजन के लिए। 4 लाख फॉलोअर्स हैं सर मेरे, कल 40 लाख हो जाएंगे। आपको पता है लोगों को ये खून खराबा सीरियल किलिंग वाली स्टोरीज बड़ी अच्छी लगती है। सर इसीलिए नौशाद का खून किया, नौशाद की बीवी का भी इसी ने ही खून किया सर। नौशाद के मरने पर उसकी बीवी को पूरे 2 करोड़ मिले हैं, और नौशाद जिस काम के लिए मरा उसके तो वो मजे भी नहीं ले पाया। ये साला दारू भी ना बड़ी कमीनी चीज। सर ये बहुत शातिर औरत है, बाहर जाके और खून करेगी। प्लीज इस पे कन्फेशन पे साइन ले लीजिए सर। कौन सा कन्फेशन? मैं तो अपनी लिखी हुई कहानी सुना रही थी सर। एक मिनट मैडम, आप जानती है पुलिस को इस तरह गुमराह करने पर आप पर केस भी हो सकता है। सर मुझे तो बेल मिल गई थी, पर पवन सर ने बिना किसी कानूनी तरीके के मुझे यहाँ पर बिठा रखा है ना तनेजा जी? हाँ सर, ये देखिए बेल पेपर सर। ये तो बस यहाँ पे
पवन सर के बुलाने पे आती थी। हाँ, इस कन्फेशन के अलावा कुछ और सबूत है तुम्हारे पास पवन? नहीं सर, इसके अलावा और सबूत नहीं मेरे पास। पर सर इसने खुद कबूल किया कि ये खूनी है। मेरे साथ बाहर आओ, तुमसे बात करनी है। सर इसकी कस्टडी। सिस्टम का बहुत मजाक उड़ चुका है पवन, अब और नहीं। तुझे किसी ना दिलाएगा तो मेरा नाम भी पवन है। क्या बात है मैडम जी। थैंक यू तनेजा जी, आपकी फीस ट्रांसफर हो जाएगी। इसमें थैंक यू की क्या बात है मोना जी, ये तो मेरा काम था। वैसे एक लॉयर की जरूरत फिर पड़ेगी, जल्दी कॉल आएगा आपको। ओके। मोना जी, एक सवाल था, अंदर जो कुछ हुआ वो सब सच था या कल्पना? सच क्या, झूठ क्या, जिंदगी क्या, मौत क्या, विश्वास क्या, धोखा क्या, तुम क्या, मैं क्या, सब कुछ एक कल्पना है जो आपको अंदर से उजागर करती है और बाहर से तबाह। और ऐसी ही कहानियों के लिए सुनते रहिए मोना की मनोहर कहानियां। सस्पेंशन, ये गलत है सर। चौबीस घंटे में 2 औरतों से हार मान चुका हूं। सस्पेंशन तो बड़ी छोटी चीज है। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो भी कहानियां थी 2 साल पहले बोली गई है, पर ऐसे सिमिलर कनेक्शन वाले मर्डर उसके बाद में हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले कहानियां लिखती हो, फिर पात्रों को ढूंढती हो और फिर पात्रों के जरिए अपनी कहानियों को वास्तविकता देती। तो अपनी ऑडियंस जानना चाहेगी कि आपकी अगली कहानी किस पे होगी। वैसे मैंने सोचा तो नहीं है, पर कोई भी हो सकता है। कोई कैफे का ओनर, या फिर कोई बिल्डर, या फिर कोई लॉयर। सर ये तो सबकी मां निकली, अब क्या करें सर? इसकी अगली गलती का इंतजार। सर अब मैं फ्री हूं, बाज की नजर रखूंगा इस पे। इससे मेरी मुलाकात अब बहुत जल्दी होगी। अरे पवन सर, आपकी वर्दी कहाँ गई? आप इन्हें छीन ली? मैं सिर्फ सांसें छीनती हूँ, रोजगार नहीं। पर मैडम हमारे केस में तो आपने रोजगार भी छीन लिया, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती। अब आपसे क्या सच छुपाना पवन सर, इनफैक्ट आपके सामने तो सारे राज खोलने का मन करता है। ये फिर आज रात को खोलते सारे राज। पवन सर, लगता है आप भूल रहे हैं, आप शादीशुदा हैं। जब बीवी ने नहीं याद रखा तो हम याद रख के क्या करें? वो इस बेचारे की तो मजबूरी थी। यही तो चक्कर है मैडम, हर कोई अपनी अपनी जगह मजबूर है। वो मजबूर थी अपनी जरूरतों के लिए और आप मजबूर हैं कचरा साफ करने के लिए। अरे कचरे से याद आया, वो लड़का देख रहे हैं, ललित मल्होत्रा,
इस कैफे का ओनर। पता है, बिल ही नहीं देने देता मुझे। देर रात होती है तो घर ड्रॉप कर देता है, और कई बार तो घर भी आ चुका है। बहुत ख्याल रखता है वो मेरा। कहता है कि मैं उसका ट्रू लव हूं। मोना, ओके ओके। मुबारक हो मैडम, आपको आपका ट्रू लव मिल गया। खैर ये सब मुझे क्यों बताया जा रहा है? बीवी से अलग हो चुका है, लेकिन डिवोर्स ही नहीं ले रहा। इस कैफे की 2 स्टाफ मेंबर्स के साथ भी उसका चक्कर चल रहा है। और पता है, एक बार डांसर के साथ भी रातें बिताता है। तो अगला शिकार यही है। अरे मैं तो ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ कि कल को अगर आपने किसी अखबार में पढ़ा कि एक कैफे का ओनर ड्रग्स के नशे में अपनी गाड़ी को खाई में लेकर चला गया, तो मोना को जरूर याद कीजिएगा। पता नहीं ये सब करके तुम्हें क्या मिलता है, पर अब मैं ये नहीं होने दूंगा। कैसे रोकेंगे मुझे? पता नहीं, या ये भी हो सकता है कि मैं बताना नहीं चाहता, पर मैं तुम्हें रोकूंगा जरूर। मतलब मोना पर से फोकस नहीं हटा पाएंगे आप? मैडम अब तो टाइम ही टाइम है, अब तो फोकस ही आप पर है। बाज की नजरों से आप पर फोकस रहेगा मेरा। और मेरी आप पर। फिर तो मिलते रहेंगे। जी बिल्कुल। बाय। असली मोना कौन है, वो क्या चाहती थी, कोई समझ नहीं पाया। उसके चेहरे पर शिकंज ना थी और ना ही कोई गुनाह करने का पश्चाताप। लाल लिपस्टिक और रंगीन साड़ियों के पीछे छुपा था एक घना अंधेरा, जो पूरे शहर में अंधकार ले आया था और फिर भी मुस्कुरा रहा था। लगाव भी हो गया था उससे और नफरत भी। बस एक ही सवाल दिमाग में रेंगता हुआ, असली मोना कौन है?